सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 440 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो भाई इस क्लास को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या पता आपके 440 क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। 1000 क्वेश्चन तभी कंप्लीट होंगे, और हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद व्याख्या के साथ पूरी डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एनटीए बेस्ड हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए जो आज के प्रश्न है उनको देखते हैं। तो आज की क्लास का आता है भाई 441 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बात बताई गई है। हरियाणा के किस जिले में कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई? कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बताइए? तो ये आपका यमुनानगर में है। यमुनानगर में है भाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी स्थापना है, यहाँ पर कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लो भाई कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो ये आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं पहले भी करवा चुका हूँ और हमारी क्लास के अंदर ये रिपीट होते आए। अगर अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। नेक्स्ट आता है भाई 442 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया भाई? तो हरियाणा में चिश्ती जो सिलसिला चलता आ रहा है वो किसने स्थापित किया? तो हरियाणा में चिश्ती सिलसिला स्थापित किया था भाई बाबा फरीद ने। तो बाबा फरीद ने किसको स्थापित किया? चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया था। ठीक है, 1175 से 1265 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था किसका? बाबा फरीद का। तो बाबा फरीद ने भाई क्या किया है? चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया है। तो चिश्ती सूफी आदेश के संस्थापक पिताओं में से एक थे। वह एक सुन्नी मुस्लिम उपदेशक और रहस्यवादी भी थे। बाबा फरीद पलवल कहाँ से दोस्तों? तो ये बलबल का दामाद था। बलबल की लड़की जो दुसेरा का निकाह बाबा फरीद से हुआ है। तो यहाँ से दोबारा देखो भाई क्या बात हुई है। बाबा फरीद बलबल का दामाद था। किसका दामाद था भाई? बलबल का दामाद था। बलबल की जो लड़की थी दुसेरा, उसका निकाह, उसकी शादी बाबा फरीद से हुई है। ठीक है, तो बाबा फरीद की जो वाइफ है कौन है भाई? दुसेरा है। और जो ये दामाद हो जाएंगे इनके कौन हो जाएंगे भाई? बलबल हो जाएंगे। ये आपके लिए देखना जरूरी हो जाएगा, क्या बताइए एग्जाम में पूछ लें आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? बाबा फरीद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो जिले का नाम पूछा भाई। खालिस्तान ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। कौन सा भाई? जो 8 मई 1976 को बना। कौन सा बना है ये? 8 मई 1976 को रोहतक रेलवे। ठीक है भाई, रोहतक रेडियो स्टेशन। तो क्या है? रोहतक रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है 8 मई 1976 को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और रेडियो स्टेशनों में ऑल इंडिया रेडियो कुरुक्षेत्र कब बना भाई? वो आपका 24 जून 1991, 24 जून 1991। और ये एक आपका हिसार के अंदर है। तो हिसार में कब बनाया गया भाई? 26 जनवरी 1999। इनकी जो स्थापित डेट है ये याद कर लेना तीनों की। तो पहला सबसे पुराना हो जाएगा 76 में, दूसरा 1991 में, तीसरा भाई आपका जो है 1999 में। ठीक है, ये आपके लिए खास प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, तो हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण बोली नहीं है। यानी हरियाणा के लोग हैं भाई, कौन सी बोली को नहीं बोलते? बताइए भाई, कौन सी बोली को नहीं बोलते हरियाणा के लोग? बांगरू भी बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं, तो ये क्या भाई? पंचड़ी भी बोलते हैं। यानी जो कच्छी बोली है, ये कच्छी बोली नहीं बोलते भाई। कच्छी बोली कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कच्छी बोली हरियाणवी बोली न होकर एक दक्षिणी भारत की बोली है। ये दक्षिण भारत से शुरू होती है, यानी दक्षिण भारत में बोली जाती है कच्छी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान खालिस्तान में है भाई। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान बताइए कहाँ पर है? तो ये आपका रोहतक में है भाई। रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है, तो इसकी स्थापना आप सभी को पता ही चल गया। तो कब हुई है भाई इसकी स्थापना? 8 मई 1976 को। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बताइए भाई कब लागू हुआ है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ भाई? तो ये आपका 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू हुआ। इस डेट को याद करना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। हरियाणा पंचायती राज जो अधिनियम है, कानून है, वो कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ है। तो इसमें 3 स्तर की पंचायतें होती हैं, आप सभी जानते होगी, वो भी आपको याद करनी है। कौन कौन सी है?
तो पंचायती राज ग्रामीण भारत में गांव को स्थानीय स्वशासन की प्रणाली देता है, यानी स्थानीय जो शासन है वो कैसे चलाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं? तो कितने हैं भाई वर्तमान में? 73 क्या भाई अनुमंडल हैं। जो क्या है वर्तमान में हरियाणा के 74 अनुमंडल थे, लेकिन 2 और बढ़ गए। तो वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं, 94 तहसील हैं, 49 उप तहसील हैं। इस PDF के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कुछ नया अपडेट होया है तो वो भी आपको जरूर देखना, ठीक है। 74 क्या है भाई जो आपकी क्या उपमंडल हैं और 154 खंड यानी ब्लॉक हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना भाई, कौन सी है बाणभट्ट की रचना? तो भगवत गीता, सूरसागर, तो गीत रामायण या हरिश्चरित? तो क्या भाई बाणभट्ट की रचना हो जाएगी कौन सी? हरिश्चरित। तो ये किसकी रचना है? बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट किसके दरबार में आया था भाई? पता होगा किसका दरबारी कवि था? तो ये राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो ये थी भाई ये पुस्तक कौन सी थी? हरिश्चरित। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? थानेसर शहर की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 448 के बाद आ गया हमारा 449 नंबर क्वेश्चन। तो 449 नंबर क्वेश्चन में क्या बात बताई गई है? हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बताओ भाई। सबसे ज़्यादा गेहूं है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं होती है भाई आपकी संतों की नगरी यानी सिरसा में। सिरसा में क्या भाई सबसे ज़्यादा गेहूं होती है। तो यहाँ पर कपास और कौन कौन सी फसलें हो जाती हैं? कपास और स्टीर्स फ्रूट्स का सबसे बड़ा उत्पादक भाई कौन सा है? सिरसा है। भिवानी जिला हरियाणा में बाजरा, सरसों, जौ और चने का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। तो भिवानी जिले में क्या क्या सबसे ज़्यादा होगा? बाजरा, सरसों, जौ, चने, ठीक है। ये आपको याद करने हैं क्योंकि फसलें पूछी जाती हैं भाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पर सबसे कम होती है। तो हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को एक शहीदी दिवस मनाता है। तो किसकी याद में ये शहीदी दिवस मनाया जाता है भाई? किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है भाई शहीदी दिवस। कब? 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो राव तुलाराम के बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। 1857 की क्रांति के रेवाड़ी से प्रमुख नेता थे। तो हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के खालिस्तान जिले में अरावली पर्वत मुख्य रूप से कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई अरावली पर्वत? गुरुग्राम में। कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में अरावली पर्वत है मुख्य रूप से। तो यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में है। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? दक्षिण भाग में है भाई। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पूर्व पश्चिम में। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पूर्व पश्चिम में। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर आ जाएंगी? दक्षिणी भाग में। तो ये पूछा भाई अरावली की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो ये आपकी गुरुग्राम में हो जाएंगी। तो इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद जिले शामिल हैं। तो ये आपको देखना भाई हरियाणा में अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो जाएगा? नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम है, उसमें 652 मीटर ऊंचाई। इसे डोसी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो डोसी की पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी हो जाएगी? 652। ऊंचाई याद कर लेना भाई कौन सी है? 652। और कौन सी पहाड़ी की? डोसी की पहाड़ी जो नारनौल में है, ठीक है। ये क्या है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी मुख्य पहाड़ी है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला की मुख्य पहाड़ी हरियाणा में डोसी की पहाड़ी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 652 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाई भाई? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील का जो निर्माण करवाया गया किसके जरिए करवाया गया? तो किसने करवाया भाई इस झील का निर्माण? तो महाराजा सूरजपाल ने, यानी अनंगपाल भी कह सकते हैं, उन्होंने करवाया था। तो सूरजकुंड झील का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था भाई मेओर झील। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील है उसकी आकृति पूछे भाई कौन किस आकार की है? तो ये आकार हो जाएगा भाई आपका अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार की आकृति कौन सी झील की है? सूरजकुंड झील की जो फरीदाबाद में है। किसने बनाई है भाई? सूरजपाल तोमर ने भाई इसका निर्माण करवाया है, जिसका प्राचीन नाम क्या? मेओर झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक भाई वन आच्छादित था? सबसे ज़्यादा वन थे भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे? 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला में, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा सबसे अधिक वन कहाँ पर थे? पंचकुला में थे। पंचकुला में सबसे अधिक कितने थे भाई? 43.91%। और उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? यमुनानगर और फरीदाबाद। तो यमुनानगर और फरीदाबाद में भी
कितने परसेंट थे उसके बाद, ठीक है। सबसे टॉप में पंचकुला, उसके बाद आता है यमुनानगर और फरीदाबाद। तो इसमें क्रमशः कितना था भाई, यमुनानगर में 10.94% और 10.89% वन क्षेत्र था फरीदाबाद में। ये आपको देख लेना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, तो देख लो भाई कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए खास है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन हरियाणा की खरीफ की फसल है, तो बताना भाई खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। खरीफ की फसल को क्या बोला जाता है, आषाढ़ी की फसल भी बोला जाता है, आषाढ़ी सावणी, ठीक है। तो सावणी की फसल पता होना चाहिए भाई सबसे पहले, फिर आषाढ़ी की फसल पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो भाई सरसों क्या है, ये खरीफ की फसल नहीं है क्योंकि सरसों कौन सी फसल है भाई, सरसों है आपकी कौन सी फसल भाई, रबी की फसल है, ठीक है। कौन सी फसल है, सरसों रबी की फसल है। जूट, मक्का, कपास ये आपकी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसल है कब बोई जाती है, तो क्या है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब उगाई जाती है, आपको पता होना चाहिए भाई। अक्टूबर नवंबर के अंदर तो बोते हैं हम, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं खरीफ की फसल, अप्रैल मई के अंदर हम काट लेते हैं। तो अप्रैल मई में भाई खरीफ की फसल को क्या कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं अप्रैल और मई के अंदर। अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, हम इसको बोते हैं। कौन कौन सी फसल हो जाएंगी भाई, ये आपकी फसल कौन सी हो जाएगी, ये खरीफ की फसल बताना भाई कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये है भाई कपास, जूट, मक्का। तो सरसों आ जाएगी भाई आपकी रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन कौन सी है, गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको बता ही दिया, जिसको हम आषाढ़ी की फसल भी कहते हैं, ये आपकी होती है कौन सी फसल, ये आपकी होती है भाई साहब जो खरीफ की फसल, ठीक है। और सावन की फसल कौन सी हो जाएगी, तो सावन की फसल आपके सामने है, जिसको सावनी फसल बोला जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, ये जुलाई के आरंभ में बोई जाती है भाई। जब जुलाई का महीना शुरू होता है तब ये क्या करते हैं, हम बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर में हम इसको काट लेते हैं भाई, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में हम काट लेते हैं और इसको सावनी की फसल भी कहते हैं। चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हरियाणा का वन विभाग में तितर प्रजनन केंद्र बताओ भाई। देखो ये क्वेश्चन हमने किया था मोरनी पंचकुला के अंदर तितर प्रजनन केंद्र है, ठीक है। पिछली क्लास आप देखेंगे तो सभी प्रजनन केंद्र हमने कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो नागफणी और रसदार वृक्षों के विरल और संकटग्रस्त प्रजातियां उनके लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ पर है भाई, तो जो क्या है भाई आपकी, यानी एशिया का सबसे बड़ा बगीचा पूछा है किसके लिए, जो संकटग्रस्त प्रजातियां भाई उनको समर्पित है ये। तो ये कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर है भाई। कहाँ पर है, ये पंचकुला में है, ठीक है। तो ये पंचकुला में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो इनमें से हरियाणा का पुराना लोक नृत्य बताओ। तो धमाल नृत्य है भाई हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाएं करती है, पुरुष करते हैं। तो आपने बता देना है भाई पुरुषों के द्वारा धमाल नृत्य किया जाता है, तो ये सबसे प्राचीन नृत्य हो जाएगा। तो बीनो, खंजरी, तुम्बे, गढ़वे, खड़ताल, ढोलक, बांसुरी की ध्वनि ताल पर थिरकता हुआ नृत्य महेंद्रगढ़ झज्जर में लोकप्रिय है। तो ये नृत्य कहाँ पर है भाई, प्रसिद्ध कहाँ पर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ और झज्जर में सबसे ज़्यादा धमाल नृत्य किया जाता है। चांदनी रात में खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह नृत्य महाभारत काल से ही चला आ रहा है, यानी महाभारत के समय से ये नृत्य करते आ रहे हैं। तो इस नृत्य में राज्य के जो भी क्या है भाई वीर होते हैं उनको क्या किया जाता है, वीरता के साथ झलक देखने में क्या होते हैं वो, यानी ये झलक देखने को मिलती है वीरों की, ठीक है। जो वीर होते हैं वो क्या है भाई ये नृत्य करते हैं, ये हमें झलक देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट है धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है, जो महाभारत काल से चला आया, ये हमें पता ही चल गया। तो ग्राम पंचायत के चुनाव खालिस्तान द्वारा संचालित किए जाते हैं भाई, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो बता दो भाई यार राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इसको आयोजित करता है राज्य के चुनाव को। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हरियाणा में कहाँ पर है, यमुनानगर में। सबसे कम कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, ठीक है भाई। ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और फाजिलिका को पंजाब को जोड़ता है। तो NH10 जोड़ता है भाई, ये कौन सा मार्ग जोड़ता है, NH10 किसको जोड़ता है,
तो ये जोड़ेगा भाई आपका दिल्ली और फाजिलिका को, पंजाब में जोड़ता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई भी दी गई है भाई 403 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। देखो भाई आज का अंतिम प्रश्न देख लो। तो हरियाणा के पानीपत में जो आयोजित असहयोग आंदोलन था उसकी पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया। तो हरियाणा के पानीपत में जो भाई मीटिंग हुई थी किसकी, असहयोग आंदोलन की, तो उस मीटिंग को लीड किसने किया था, लाला लाजपत राय ने इसको लीड किया था भाई। किसने किया, लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों हमने 460 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। तो जाइए आप सभी प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी ग्रुप डी की जो तैयारी है बेहतरीन कर रहे होंगे। तो डेली आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।